राहुल वैद्य की गाड़ी बार बार आकर के रुबीना दिलैक के गैराज में क्यों पार्क होती है, इसका बहुत बड़ा एक्सपोज पॉइंट ब्लैंक तरीके से क्या प्लान करके आए राहुल, मैं आज की वीडियो में करूंगी। जरूर देखिएगा अंत तक, आपको खुद पता चल जाएगा। राहुल के फैंस आप लोग तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको भी मुझसे वाकिफ होना पड़ेगा। जो बात मैं कहूंगी आपको भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। कॉलर ऑफ द वीक ने फोन करके आज रुबीना को जगा दिया है, रुबीना को ये याद दिला दिया है कि एक ही बेवकूफ़ी बार बार मत करो, और जैस्मिन को भी ये बता दिया है कि भाई अब ये नाटक जो है वो मत करो। रुबीना को पता है कैप्टनसी की बात, जहां सलमान खान ने जगाया उन लोगों को, वहीं दूसरी तरफ रुबीना ने जिस स्ट्रांग तरीके से अपना पक्ष रखा कि वो कैप्टन इसलिए नहीं बनना चाहती हैं कि फेलियर से डर लगता है या लीडरशिप नहीं लेनी, इसलिए कि उनके लिए कैप्टनशिप लीडरशिप है, ना कि बेगरशिप, ना कि चापलूसी, ना कि जोड़ तोड़। और बहुत सटीक तरीके से उन्होंने मुद्दा रखा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो कहीं ना कहीं ये कहा गया कैप्टनसी को लेकर ही कि रुबीना का गेम स्ट्रांग करने के लिए खैरात में कैप्टनसी दे दी गई है। तो खैरात में इम्यूनिटी दी जाती है, कैप्टनसी नहीं। इम्यूनिटी एली के पास ही है। रुबीना को परीक्षा की घड़ी में लाकर डाला गया है। ये कहा गया है तुम्हें किसी का काम पसंद नहीं आता, किसी कैप्टनसी पसंद नहीं आती। मनु ने सवाल दागा, सभी लोगों ने सवाल दागा, क्यों आखिर रुबीना की कैप्टनसी में क्या होने वाला है, क्या लोगों की स्ट्रैटेजी होगी। वो भी जैस्मिन की पूरी जिस जब कैप्टनसी सलमान ने अनाउंस की, रंग फक से उड़ गया। फ्री में दे दिया, ऐसे ही फ्री में, ये सवाल जैस्मिन उठाया। सलमान खान ने इग्नोर मारा जब रुबीना दिलैक ने कहा आप इसकी बात का जवाब दे दो। तो भाई सबसे पहले तो ये आगे बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास, आज तो बहुत मुद्दे। अर्शी को इतनी बड़ी गलतफहमी, कुत्ता पालो बिल्ली पालो मगर गलतफहमी मत पालो। गलतफहमी अर्शी को भी है, गलतफहमी राहुल वैद्य को भी है, गलतफहमी थोड़ी थोड़ी निकी तंबोली को है, एजाज खान को है, बहुत सारी गलतफहमी है। अगर इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहा है तो रुबीना के अलावा अगर मैं कहूँगी तो वो मनु पंजाबी है। तो ये बात एक मुद्दा मैंने इस समय कहा था कैप्टनसी के बारे में। कैप्टनसी क्यों दी गई रुबीना को, क्यों दी गई कैप्टनसी रुबीना को? खैरात के लिए। आपको लगता है 100 में से 70 लोग जिसको वोट देते हैं उसको खैरात की ज़रूरत है? इसलिए कि उसकी कैप्टनसी में कंटेंट क्रिएट होगा, कंटेंट क्रिएट होगा। सबसे ज़्यादा फैंस रुबीना के हैं ऑब्वियसली। जब क्या मुद्दे क्रिएट होंगे, जब रुबीना कैप्टन बनेगी तो लोग भिड़ेंगे, लड़ेंगे, कंटेंट क्रिएट होगा, मेकर्स को फायदा होगा। तो मेकर्स रुबीना को विनर बनाना चाहते हैं। क्या खाकर भाई, रुबीना खुद ही विनर है, और मेकर्स तो जो बेस्ट कैंडिडेट खेलेगा उसे ही विनर बनाना चाहेंगे ऑब्वियसली। खेल खेलते वक्त तक, बाद में फैसला बहुत सारे मुद्दों पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ये बात जो लोग कह रहे हैं खैरात में दिए गए मुद्दे, खैरात में दी गई कैप्टनसी, तो भाई कंटेंट क्रिएट करने के लिए। अब देखो जो राडा होगा, जो लफड़ा होगा, जो झगड़ा होगा, विकास गुप्ता भी आ गए हैं। तो घर में एक विकास गुप्ता सपोर्ट सिस्टम बनेंगे रुबीना के 110%। अब शुरुआत करती हूँ मैं एक टर्न बाय टर्न एक मुद्दे की। अर्शी वाला शुरू में था लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। राहुल वाली बात अभी बोलूँ? नहीं, राहुल वाली बात थोड़ी देर के बाद बोलती हूँ। राहुल का पूरा गेम प्लान एक्सपोज करूंगी मैं कि घर से बाहर गया वो, उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई और क्या करके आया रुबीना को टारगेट करने की। आप बोलेंगे नहीं, क्यों कैसे, वो बताऊंगी मैं आपको। तो ये जो एक रुबीना और अभिनव से बहुत ज़रूरी था, जो सलमान खान ने उनको जगाया, ज़रूरी था कि आप लोग क्यों कटोरा लेकर घूमते हो। हालांकि बहुत हार्श शब्द का इस्तेमाल किया गया। वैसे ये बात ज़रा सलमान खान ने जब पूछी, रुबीना और अभिनव से कहा तुम लोग कटोरा लेकर क्यों घूमते हो इम्यूनिटी के लिए, खुद कैप्टन क्यों नहीं बनते? कैप्टन नहीं बनते, बात ठीक है, रुबीना ने अपना स्टैंड रखा। मगर इम्यूनिटी की बात, कौन इम्यूनिटी नहीं चाहता, कौन मैनिपुलेशन नहीं करता? क्या एजाज नहीं हर बार इम्यूनिटी की बात करते? क्या आईडी तरफ से कैश्मीरा नहीं कर रही थी, राखी नहीं कर रही थी, अर्शी नहीं कर रही थी, कौन नहीं कर रहा था? जो नॉमिनेशन में आ जाता है वो सब लोग बात करते हैं। तो क्यों स्पेशली रुबीना और अभिनव को ही पिक किया जाता है? इस पर तो किसी को मुद्दा उठाने को मन नहीं करता जो बाकी लोग हैं। मगर इस बात पे मुद्दा बना रहे हैं कि रुबीना को कैप्टनसी खैरात में दे दी गई। तो आप देखिए अगले हफ्ते जो कंटेंट क्रिएट होगा तब आपको समझ में आएगा कि मेकर्स किसी को खैरात देते हैं क्या। मेकर्स ऐसा मुद्दा देते हैं जो रॉकिंग हो,
तो ये जो कैप्टनसी टास्क दिया गया है, कैप्टनसी दी गई है, उसके बहुत ज़्यादा मायने हैं कि सब लोग राड़ा करें, लड़े झगड़े भिड़े, रुबीना और जैस्मिन भी आमने सामने आ जाए। कॉलर ने आज कॉल किया, हालांकि इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके, पर इतना ज़रूर बताऊंगी, जो आज जैस्मिन ने रुबीना से कहा कि तुम्हारी पिच नीचे रखो, पिच नीचे रखो। रुबीना ने उस पर स्पष्ट आवाज़ निकाली, मेरी पिच ऐसी ही है। मैं जब मुद्दा, सलमान के सामने तो ऐसे नहीं होती, मुद्दा जैसा होता है तब होती है। एक दो और मुद्दे मुझे याद आए, तो क्या शब्द इस्तेमाल किया कि रुबीना ने कहा कि वॉइस मॉड्यूलेशन जानती हो, तुम आर्टिस्ट हो ना। उस पर जैस्मिन ने कहा ये फिक्शन नहीं, नॉन फिक्शन है। भाई, जो वॉइस मॉड्यूलेशन आया है वो रियल लाइफ से आया है। नवरस होते हैं, हम सब जानते हैं, और वॉइस मॉड्यूलेशन आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से होता है। तो इसके अलावा भी एक और कोई वर्ड, दो तीन चीज़ें हैं जो उसको समझ में नहीं आई, जैस्मिन को समझ में नहीं आई, उसने अलग ही शब्द लपक लिया। एक और चीज़ थी, मैं मुद्दा भूल रही हूँ इस वक्त, ये बिग बॉस देखते थे मैं गजनी बन गई हूँ, इतने मुद्दे होते हैं स्पेशली। तो जैस्मिन सिर्फ मुद्दे पकड़ रही है, शब्द पकड़ रही है। उसने ये मुद्दा पकड़ना चाहा कि मेरे सामने पिच उठा दी, उसने ये मुद्दा बनाना चाहा सलमान के सामने कि आपके सामने तो इसकी आवाज़ नहीं उठती। तो भाई जैस्मिन, सलमान के सामने तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं निकलती, तुम तो मेरे को तो नहीं आता, ऐसे करती रहती हो। तो आप खुद सलमान के सामने बच्ची बन जाती हैं, जो एक्सपोज किया आज रुबीना ने। और आप जब पीछे से आप कैसी आवाज़ें निकालती हैं, तब आपके पीछे कौन कंट्रोल करता है, जैस्मिन भसीन। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत करती हैं या वो गलत करती है, बात जैसा मुद्दा होता है पिच उसके हिसाब से होती है। जैस्मिन ने वही मुद्दा रखा, और जैस्मिन ने सलमान को ये बात कही भी कि पिच क्या अपना मुद्दा स्पष्ट तरीके से रखना और उसके बाद पिच उठाना क्या कोई बड़ी बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे, क्या इसको कोई मना कर सकता है। उस पर ये कह रहा है कि तुम दूर चढ़ जाओ, दूर हट जाओ, जिसको नहीं सुनना है वो हट जाए। एक ऐसा आर्गुमेंट हुआ जो ज़रूरी था, जिसमें रुबीना को समझ में आई ये बात कि जैस्मिन जो है वो सिर्फ गेम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। टास्क, एक और लाइन जो मैंने लिखी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी, मैं ढूंढती हूँ। टास्क में जो है, टास्क के वक्त वो अलग बन जाती हो, टास्क के बाद कन्वीनियंटली अलग बन जाती हो, तो ऐसा नहीं होता। मैं टास्क के लिए ऐसा नहीं कर सकती, ये बात भी रुबीना ने आज कही कि मैं ऐसा नहीं कर सकती टास्क के लिए मैं फेक बनूँ, फेक एंथुजियास्टिक दिखाऊं, फेक इंसान बनूं और फेक बातें करूं, और रियलिटी में वैसी नहीं हूं, मुझसे ऐसा नहीं होता है। और ये हमने सभी ने देखा है, रुबीना ऐसा करती है। ये नहीं कि रुबीना सिर्फ ऐसा बोल रही है, वो ऐसा करती है वाकई। वो किसी में फेक नहीं होती। अगर वो एंटरटेन करती है तो वो एक अलग जॉनर है। वो गलत जाकर गलत चीज़ें, मैनिपुलेशन, गलत करना, नकली पर्सनैलिटी इंपोज करना नहीं करती है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। एली को भी एक्सपोज किया सलमान खान ने कि जब एली की कैप्टनसी की बात आती है, ये बात तो भाई ये मानना पड़ेगा, पर इसमें साफ बात यह है कि इसमें एली भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने सबको बराबर मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। हर एक बंदे से एली की बनती है। निक्की, जिन्होंने सलमान से कंप्लेन लगाई कि एली जो हैं वो हंस रहे थे मेरे ऊपर, बाहर जाकर उन्होंने एक शब्द पे, भूतिया शब्द पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था, जो मैंने जैस्मिन को कहा, और अब यहाँ पर इतनी गंदी गालियाँ सुनकर वो हंस रहे थे, ये कंप्लेन की। मगर उन्हीं निक्की ने वो टास्क हो जाने के बाद कैप्टेंसी में अली के लिए लड़ाई लड़ी। क्यों क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एली के लिए सलमान ने उठाया सवाल कि सब लोग क्यों, जब एली का बात आती है सब लोग पीछे हट जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है एली बहुत स्ट्रांग है। क्यों लगता है? क्योंकि एली बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है, बहुत स्मार्ट। सलमान ने उसको धर्मात्मा कहा कि तुम पहले जैस्मिन के लिए आए, फिर तुमने राहुल के लिए ऐसा किया, सॉरी, फिर दोबारा तुम आए तो फिर तुम धर्मात्मा, तुम दूसरों के लिए सब कुछ करते हो। मगर बात ये नहीं है, एली गेम में इन सब में बाद में आया और वो गेम के मुद्दे बनाकर आया। सबको उसने उनके मुद्दे फायदे बताए, सबके अपना हितैषी बना, इसलिए सब उस पर विश्वास करते हैं और सबको लगता है एली गेम बदल सकता है। अगर मनु पंजाबी टिकता है 2-3 हफ्ते तो एली की ये गलतफहमी या पोजीशन दूर हो सकती है, क्योंकि मनु पंजाबी ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। हालांकि पावर कितना होता है, लोग पावर कितना देते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। विकास गुप्ता भी घर के अंदर आ गए हैं। चलिए मैं आ जाती हूँ राहुल वाले मुद्दे पर। वैसे लास्ट में बोलना चाहिए पर मैं बोलती हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो राहुल वैद्य घर के बाहर जाकर के उन्होंने पूरा स्टडी किया, घर के अंदर आए और जब
आए, कश्मीरा से उनकी बातचीत हो रही थी। कश्मीरा ने मुद्दे मुद्दे में कहा, बातचीत में कहा कि रुबीना बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कोई उनसे भिड़ता नहीं, राहुल वैद्य से। इस पर राहुल वैद्य ने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो उल्टा होना चाहिए, धीरे से बोला, उल्टा होना चाहिए ना, मैं ये नहीं मानता, उल्टा होना चाहिए ना। मतलब अगर रुबीना दिलैक स्ट्रांग है तो आपको उनसे ही भिड़ना चाहिए, वो स्ट्रांग, ये बात हम सब तो जानते हैं, मगर राहुल वैद्य ने खुद बता दिया कि रुबीना से सिर्फ इसलिए भिड़ते हैं कि रुबीना स्ट्रांग है। घर के अंदर थे तब भी उन्हें ऐसा लगता था, घर के बाहर गए, देखकर आए फैंडम, तब भी उन्हें समझ में आ गया है कि रुबीना सबसे स्ट्रांग है। इससे भिड़ो, दिखोगे, पिछले हफ्ते नहीं दिखे, पूरे हफ्ते भर ज़्यादा नहीं दिखे, आ जाओ भाई। अब रुबीना कैप्टन बन रही है, अब तो राणा दिखेगा, अब प्रोमो में रोज राहुल दिखेंगे, क्योंकि राहुल रोज कुछ ना कुछ करेंगे। राहुल को अब मुद्दा मिल गया है रुबीना दिलैक। रुबीना स्ट्रांग है, ये बात राहुल को समझ में आ गई। बाहर से आए तो वो ज़बरदस्ती नहीं भिड़ रहे थे, मुद्दा ढूंढ रहे थे, मुद्दे की तलाश कर रहे थे, और अब उन्हें मुद्दे मिलने लगे। हर बार सलमान खान कुछ भी बोलेंगे, हर मुद्दे में, सबके मुद्दे में राहुल को बोलना है। वैसे बोलना चाहिए, घर ही बोलने वाला है, लेकिन सबके मुद्दों के बीच में घुसना और बाद में फिर सामने वाले को अक्यूज़ करना, वो कहाँ करे, उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते, उसका मतलब कोई मायने निकाले नहीं जा सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं ये कहूँ कि सलमान खान, वैसे राहुल से सलमान खान नाराज़ चल रहे हैं जब से वो घर छोड़कर गए हैं। आप लोग उन्हें भगोड़ा कहते हैं, लेकिन वो जब से घर छोड़ गए, उन्होंने जो रीज़न दिया उसके लिए मैं उन्हें एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स का रीज़न थोड़ा वो होता है, लेकिन उसके बाद से आना नहीं चाहिए था घर के अंदर। अगर एक बार चले गए तो ये बार बार रिजॉर्ट में आप सब लोग आ रहे हैं, बीबी रिजॉर्ट जो बन गया है यहाँ पर, रोज़ 2 लोग चेकआउट करते हैं, 2 लोग चेक इन करते हैं, जो चेकआउट करके जाते हैं वही दोबारा चेक इन करते हैं। भैया अजब तेरी माया, अजब तेरी लीला। पर सलमान खान राहुल कृष्ण वैद्य से 2-3 मुद्दों से नाराज़ है। एक तो घर छोड़कर गए, उन्होंने कहा मैं नहीं ले सकता, उनको मौका दिया गया तो भी उन्होंने नहीं कहा, और उसके बाद वो जिस तरीके से एटीट्यूड दिखाते हैं अपने आप को, पता नहीं कुछ अलग तरीके से। जब वो आए थे तो जैसे प्रोटेस्ट कर सलमान खान के सामने भी कि मतलब मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता, मैं ऐसे, भाई बाकी लोग भी, निकी तंबोली 23 साल की हैं, आप कम से कम 27-28 के तो हो गए, मुझे पता नहीं आपकी एज। तो ये बात कहना, और उम्र की कोई बात भी नहीं होती, मैच्योरिटी अलग होती है, मगर ये कहना कि मैं नहीं रह सकता हूँ, मेरा ऐसा नहीं है, तो सलमान खान ने उस मुद्दे पे भी नाराज़ हुए थे। और लगातार सलमान खान का कुछ ना कुछ पॉइंट जो है पिक कर रहे हैं राहुल वैद्य का, और साफ नज़र आ रहा है कि सलमान खान राहुल वैद्य से नाराज़ हैं, उनके अहंकार से नाराज़ हैं। रुबीना दिलैक बम है, वो अकेले लड़कर बिना बुली हुए, बिना इमोशनल हुए, बिना रोए, बिना शिकायत करे, बिना बैक बिचिंग करे, अपने पति के भी खिलाफत सुन करके भी वो लड़ सकती है, जीत सकती है। वो रॉक स्टार है, और उसका रास्ता रोकना इतना आसान नहीं है। अब जो ये हफ्ता है, ये उसका बहुत परीक्षा की घड़ी वाला हफ्ता है, लेकिन आई एम श्योर कि इस हफ्ते में भी कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग निकल कर आएगा। वैसे अर्शी खान ने आज ये क्या कह दिया कि कुत्ता पालो कहना चाह रही थी मैं, कि मैं घर चला रही हूँ, तुम कुछ भी करो निकी तंबोली, ये घर मैं चला रही हूँ। अर्शी, इतनी बड़ी गलतफहमी। हाँ, एक एपिसोड में आप पूल में फेंक दी गई थी, वो एपिसोड आपकी वजह से चला था, मैं मानती हूँ। विकास गुप्ता एक्सट्रीम हुए, 3-4 दिन या 1 हफ्ता आपने जो भी पोक किया वो हुआ, मगर आप उनके जाने के बाद से आपको कोई पूछ भी नहीं रहता अर्शी, लोग आपसे दूर हट रहे थे। तो अच्छा भला हो कि वो राखी और कश्मीरा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने आपके हाथ टीम बनाई और आपको मौका मिला। निकी ने आज एक मुद्दा बताया कि सब लोगों ने ये इस मुद्दा उठाया कि एली के लिए निकी को बहुत सॉफ्ट पॉइंट है, इसलिए निकी मुझे रियल लगी आज, जो निकी ने एक उनके आंसू निकले। निकी तो आई है तो बहुत थोड़ी सोबर, शांत, डिफरेंट हो गई है, उनका लुक, पर्सनैलिटी बदल गई है। पहले का भी गेम देखकर आई है, अभी का भी गेम देखकर आई है, और निकी की पीआर बहुत स्ट्रांग है, पीआर उनकी बहुत स्ट्रांग है निकी की, नो डाउट। इस समय जो सबसे स्ट्रांगेस्ट पीआर है, अगर मैं कहूँ तो निकी का पीआर है, रुबीना का तो कोई पीआर है ही नहीं, स्ट्रांग पीआर है।
तो उन्होंने अच्छे से गेम समझा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो वो आई हैं अपना एक अलग रूप लेकर के, अलग बात लेकर के, इमोशनल साइड वो अपनी दिखा रही हैं। वो आई हैं तब से अपनी इमोशनल साइड दिखा रही। पहले जब वो थी तो वो रोती नहीं थी, वीक नहीं पड़ती थी, मगर अब वो बोलती कोई लड़का, आज उन्होंने कहा कोई लड़का जब मुझे मैं कन्फ्रंट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कोई मना कर देता है तो मुझे हर्ट होता है। रुबीना से बात करते उन्होंने कहा कि जान अच्छा लड़का था मगर वो मना कर देगा इसलिए मुझे हर्ट होता था। हालांकि ये मुद्दा अगर वो कहती है जान बिल्कुल मना नहीं करता, हम सब जानते हैं। आज जान ने भी सपोर्ट किया है निकी को, क्योंकि निकी ने ये बात कही है और वो लाइव फीड में जान ने देखी होगी, और उसके पहले कही मैं नहीं जानती, लेकिन जान ने सपोर्ट किया है। सॉरी, राखी सावंत वाले मुद्दे में जान ने सपोर्ट किया है। निकी का एली के लिए बुरा मानना आपको कितना वैलिड लगा? सारे लोग हंस रहे थे, सारे लोग एक्चुअली राखी बहुत फनी वे में बोलती है। अगर राखी आपका मजाक उड़ाएगी, क्योंकि मैं बात कर चुकी हूँ उनसे बहुत बार, मजाक उड़ाने के जहन में भी कोई बनेगी तो उसका मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होता है, उसको मनोरंजन करना है। वो बात ही ऐसे करती कि उसको मनोरंजन करना है, उसका इंटेंशन। सलमान खान अर्शी से कभी इस तरह से बात नहीं करते, यूं ही कैजुअल। पिंक, आज क्या कहते हैं, पिंक, द गर्ल इन द पिंक, और ये मैं हूं ना का लुक, ये तमाम बातें कि सलमान खान राखी को पसंद कर रहा है इसलिए कि राखी एंटरटेन कर रही है शो में, उसके लिए उसको लाया गया। कोई भी उस तरह की गंदगी, हाँ जो शब्द उसने कहे, उसने आज तुरंत निकी से माफ़ी भी मांग ली, सॉरी कह दिया, पैर पकड़ लिया, और निकी ने भी ये कह दिया कि मैं सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अब जो है वो मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ। हालांकि इतना ज़्यादा होने के बाद ये शब्द बचते नहीं है, पर ठीक है, बिग बॉस का शो है और निकी भी ये सब चीज़ें कर चुके हैं तो निकी को बात समझ में आएगी। लेकिन निकी ने क्यों पिक किया एली को, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको समझ में आता है तो। राहुल कृष्ण वैद्य फुल बिचिंग मोड में है, जैस्मिन के साथ बैठकर लगातार बिचिंग करते हैं। अब जैस्मिन का खेल पूरी तरह से एक्सपोज होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि अब उन्हें सामने आकर खेलना पड़ेगा। अब वो रुबीना ने सीधे कह दिया कि टास्क में तुम ये जो लपेट के टास्क में चुड़ैल और ऐसे क्यूट बनती हो तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यूट चुड़ैल एक ही लुक, एक ही रूप अपना कांस्टेंट लाओ, डायरेक्टली कह दिया है। और अब तुरंत मुंह फीका पड़ गया था जैस्मिन का। अब ये मुद्दा उठेगा, बार बार उठेगा, इसके पहले भी उठाया, मगर पहली बार रुबीना ने ये मुद्दा उठाया है कि तुम नकली बनती हो, बनावटी बनती हो, और तुम्हारी ये बनावट मेरी समझ में आ गई है, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ। उसके तमाम फेक कंसर्न, ये बहुत सारी चीज़, बहुत मुद्दे उठाए गए और ये सब मुद्दे थ्रू आउट द वीक चलते रहेंगे। आज अभिनव को सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत बोरिंग है, हालांकि ज़रूरी है, अभिनव को थोड़ा जगाना ज़रूरी था, कैप्टन बनने के लिए भी जो रुबीना और अभिनव को कहा गया वो भी ज़रूरी था। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं राहुल कृष्ण वैद्य की उड़ान जहाज कितनी बार, कब कब दिन में कितनी बार आकर के रुबीना दिलैक के प्लेटफॉर्म पर कह लूँ या एयरपोर्ट पे आकर पार्क होती है, तो परमानेंट पार्किंग लैंडिंग ढूंढ लेंगे, क्योंकि वहीं उनको मुद्दा मिलता है, वहीं उनको लगता है कि यहाँ मैं करूँगा तो ये लाइन बोलूँगा तो प्रोमो में दिखेगा, ये लाइन बोलूँगा तो मुद्दा बड़ा होगा। वैसे गलत क्या है, गेम खेलना है उनको, और जो उनको लगता है उनके हिसाब से जो नंबर 1 है, क्वीन है, उससे जाकर भिड़ते हैं। वो दिखने के लिए तो कुछ भी होता है यहाँ पर। बहरहाल आप आज के शो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं, रिव्यू कैसा लगा वो भी बताएं, और बने रहें हमारे साथ, सारे वीडियोस देखें। थोड़ी देर में राहुल का भी रिव्यू आएगा, वो भी देखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए।